नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। देश के नंबर 1 चैनल के नंबर 1 शो कच्चा चिट्ठा में आप सभी का स्वागत है। कच्चा चिट्ठा में आज बात सबसे पहले इजरायल युद्ध में कूदने को आतुर तुर्की देश की। अमेरिका ने कहा कि इजरायल को अपनी रक्षा का पूरा हक है। अब तुर्की ने कहा कि हमास को अपनी रक्षा का हक है, यानी दोनों को ही अधिकार है कि वो अपनी रक्षा कर सके। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन ने हमास को आतंकवादी नहीं बल्कि एक योद्धा करार दिया जो धर्म की लड़ाई लड़ता है, मतलब मुजाहिद। तुर्की का तेवर देखकर साफ लगता है कि वो इजरायल के खिलाफ हमास के लिए किसी भी वक्त मैदान में उतर सकता है। İsrail devletiyle bir terör örgütü değil, topraklarını ve vatandaşlarını koruma mücadelesi veren, evet, bir kurtuluş ve bir mücahitler grubu. אתם מוכנים להמשך? तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन उसी हमास को मुजाहिद यानी योद्धा बता रहे हैं जिसके माथे पर इजराइल में नरसंहार करने का कलंक है। ये वही हमास है जिसने 7 अक्टूबर को इजराइल में घुसकर सैकड़ों लोगों का कत्लेआम किया, इजरायली और कई विदेशी नागरिकों को अगवा कर लिया। ये वही हमास है जिसे अमेरिका ने आतंकवादी संगठन करार दिया है। तो क्या तुर्की ने इरादा पक्का कर लिया है? क्या इजराइल युद्ध में तुर्की की एंट्री पक्की? इस सवाल का जवाब सिर्फ तुर्की को इजराइल के जवाब में नहीं मिलेगा, बल्कि इजराइल के टारगेट पर उन 5 नामों में मिलेगा जिनकी बर्बादी के बिना इजराइल का इंतकाम पूरा नहीं होगा। लेकिन इसकी डिटेल आगे। अभी हमास के समर्थन में उतरे तुर्की की बात, क्योंकि सबूत चीख कर बता रहे हैं कि तुर्की इजराइल का सबसे बड़ा दुश्मन है। सबूत नंबर 1, तुर्की अपने बैंकों के जरिए हमास को पैसा मुहैया कराता है। सबूत नंबर 2, तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन के हमास नेताओं के साथ नजदीकी संबंध है। सबूत नंबर 3, एर्दोआन ने कई बार हमास नेताओं के साथ बैठकें भी की हैं, जिनकी तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर मौजूद हैं। सबूत नंबर 4, तुर्की हमास नेताओं को पासपोर्ट भी जारी करता है ताकि वो विदेश यात्रा कर सके। सबूत नंबर 5, 2014 में हमास ने इस्तांबुल में अपना मुख्यालय स्थापित किया। इसके बाद से तुर्की हमास के लिए स्वर्ग बन गया है। सबूत नंबर 6, हमास का नेता इस्माइल हनिया अक्सर तुर्की आता जाता रहता है। उनके और उनके बेटे के पास तुर्की का पासपोर्ट है। सबूत नंबर 7, हमास के वेस्ट बैंक प्रमुख सालेह अल अरौरी भी इस्तांबुल में रहता है। अल अरौरी अमेरिका का प्रतिबंधित आतंकवादी है जिसके सर पर $5 मिलियन अमेरिकी डॉलर का इनाम है। इससे साबित होता है कि नेटो का सदस्य होते हुए भी तुर्की इजराइल को दुश्मन मानता है और उसके खिलाफ हमास की मदद करता रहता है। हमास को लेकर तुर्की का स्टैंड कोई नया नहीं है, लेकिन हमास को धर्म के लिए लड़ने वाला योद्धा बताकर तुर्की ने पश्चिमी देशों के सामने एक नया संकट खड़ा कर दिया है। दरअसल तुर्की अगर हमास का समर्थन भी करता है तो क्या इसके लिए वो इजराइल से 2-2 हाथ करने को तैयार है, ये समझना बहुत मुश्किल है। दूसरी तरफ तुर्की नेटो का सदस्य है, लेकिन क्या हमास को समर्थन देकर वो सिर्फ मुस्लिम देशों से अपनी नज़दीकी को साबित करना चाहता है, या फिर उसका स्टैंड युद्ध की दिशा को कोई नया मोड़ दे सकता है? तुर्की इजराइल की दोस्ती और दुश्मनी एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। अरब देशों के लिए तुर्की उनका है और पश्चिमी देशों के साथ इजराइल से तुर्की दोस्ती चाहता है।
अर्दोआन तो इजराइल भी जा रहे थे, लेकिन अब कैंसिल कर दिया है। तुर्की इजराइल संबंधों के बीच जलता फिलिस्तीन और हंगामा एक नहीं 5 देशों में पसरा है। तुर्की की राजधानी अंकारा में, ईरान की राजधानी तेहरान में, लेबनान की राजधानी बेरूत में, यमन की राजधानी साना में, न्यूयॉर्क में हुई संयुक्त राष्ट्र की बैठक में Mr. Secretary General, in what world do you live? Definitely, this is not our world. खलबली है, गदर मचा है, संग्राम छिड़ा है इजराइल के वजूद का। The Palestinian people have been subjected to 56 years of suffocating occupation. I am deeply concerned about the clear violations of international humanitarian law that we are witnessing in Gaza. इतिहास के सबसे क्रूर काल में जकड़ा है इजराइल। दुश्मनों की लाइन लंबी होती जा रही है, एक के बाद एक धमकियां मिल रही हैं, उड़ा देने की, गिरा देने की, तबाह कर देने की इजराइल लड़ रहा है। 7 अक्टूबर को घर में घुसकर हमला करने वाले हमास से, लेबनान से उस पर रॉकेट दागने वाले हिजबुल्लाह से, यमन से इजराइल पर मिसाइल मारने वाले हूथी से, परमाणु शक्ति संपन्न ईरान से और अब नेटो के सदस्य तुर्की से। गाजा पट्टी के खूनी गदर की कहानी की सबसे लेटेस्ट डिटेल बता रही है कि इजराइल के सुरक्षा बलों ने गाजा पट्टी में जमीनी हमले किए हैं, लेकिन बताया जा रहा है कि ये तो सिर्फ ट्रायल है। अमेरिका के कहने पर इजराइल गाजा पट्टी में घुसने से अभी गुरेज कर रहा है, लेकिन कब तक रुका रहेगा बता पाना मुश्किल है, क्योंकि इजराइल का अब सिर्फ हमास को नेस्त नाबूद करने का लक्ष्य नहीं है। इजराइल हमास के साथ हिजबुल्लाह का भी, हूथी विद्रोहियों का भी, ईरान को भी सदा के लिए सबक सिखाना चाहता है। 7 अक्टूबर ही नहीं, इससे पहले भी लेबनान के हिजबुल्लाह इजराइल पर रॉकेट से हमला करते रहे हैं। हिजबुल्लाह को ईरान और तुर्की जैसे देशों का समर्थन मिलता रहा है। हिजबुल्लाह के लड़ाकों को पैसा और ट्रेनिंग ईरान से मिलता है। इजराइल को ये बात बिल्कुल क्लियर है कि हमास को ख़त्म करने के लिए ईरान से होकर गुजरना पड़ सकता है, और जब तक ईरान के साथ हमास खड़ा है, हमास की संपूर्ण तबाही बहुत मुश्किल है। ग्राफिक्स के जरिए समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे इजराइल एक तीर से 5 निशाना साधना चाहता है। असल में हमास को तुर्की और ईरान से समर्थन और पैसा मिलता है। हिजबुल्लाह की ABCD भी ईरान ही लिखता है। यमन के हूथी विद्रोहियों को भी शिया मुसलमान के नाम पर ईरान का समर्थन हासिल है। ईरान शिया मुसलमान बहुल देश है और तुर्की इजराइल के खिलाफ ईरान का समर्थन अरब देशों की एकता के नाम पर करता है। मतलब पांचों एक दूसरे से फेविक्विक के माफिक जुड़े हुए हैं। इजराइल इसलिए इन पांचों को एक साथ निपटा देना चाहता है। तुर्की ने इजराइल के साथ अब तक क्या किया है, इसकी डिटेल आपको दिखाएंगे। उससे पहले इजराइल और गाजा पट्टी दोनों जगहों पर मातम की तस्वीरें देख लीजिए। ये तस्वीरें इजराइल के दक्षिणी हिस्से की मौतों के बाद अब दफनाने की बारी है। तीन ताबूत कब्रिस्तान पहुंचाए गए हैं। मां 16 साल की बेटी नोइया और उससे छोटी 13 साल की याहे। इजराइल दर्द में, आंसू आंखों में सूख चुके हैं। बस बताने के लिए जुबान पर दास्तान बाकी है। I adored her and was lucky to have known her. And I'm thankful for the life we shared. Lee was a non-believer. She didn't believe in God, heaven, or an afterlife. But I do, on the other hand. And one day we'll find my friend somewhere out there on another realm, as I refuse to believe that this is the end of our story. You gave value to my life, Lee, my friend. अपनों को इजराइल दफन करने के लिए मजबूर है और ठीक यही दृश्य गाजा पट्टी में है। खान यूनिस में इजराइल के हमलों ने आशियाने को मिट्टी में मिला दिया है।
للبيت من 4 طوابق. في ناس طبعا نازحين فيه واحنا نايمين وامنين وما في عنا اي شيء. فجأة له صار الانفجار زي ما انت شايف وقعت الدار. طبعا في اصابات لا يقل عن 15 نفر، وفي عندي مرت اخوي شهيده وبنت اخوي شهيده. عندنا نازحين من الشرقيه شاردين للمنطقه الامان اللي هي الوسط المعسكر. هاي زي ما انت شايف الدار راحت الحمد لله رब العالمين. हाल के सालों में तुर्की हमास का एक प्रायोजक है और उसके संचालन का एक प्रमुख केंद्र बन गया है। ईरान की बढ़ती शक्ति ने भी तुर्की को इजराइल के खिलाफ होने में मदद की है, क्योंकि तुर्की नेटो का सदस्य भले हो, लेकिन तुर्की रूस के राष्ट्रपति पुतिन से भी रिश्ता रखना चाहता है और अमेरिका के दुश्मन ईरान से भी दोस्ती रखना चाहता है। तुर्की का ये डबल स्टैंडर्ड है जिसे इजराइल पहचान चुका है। यहाँ आपको तुर्की और इजराइल के बीच के संबंधों की एक झलक जरूर देखनी चाहिए। गाजा में इजरायली डिफेंस फोर्सेज यानी IDF ने 2008-2009 के ऑपरेशन कास्ट लीड के बाद एक समय सहयोगी रहे तुर्की और इजराइल के बीच रिश्ते ठंडे पड़ गए। तुर्की ने सितंबर 2011 में औपचारिक रूप से राजनीतिक संबंध तोड़ दिए। इजराइल हमला रोकने को तैयार नहीं, वही हमास हार मानने को तैयार नहीं। अब जो खबर सामने आ रही है वो वाकई इजरायली सेना के लिए बेहद घातक और खौफनाक साबित हो सकती है। दरअसल हमास ने गाजा पट्टी में बनी 1300 सुरंगों में ऐसे बॉम्ब फिट कर दिए कि अगर इजरायली सेना ने जमीनी हमला करने की कोशिश भी की तो इजरायली सेना जलकर भस्म हो जाएगी। हरे ऑर्डर से डर गए नेतन्याहू। अगर ये कहा जाए कि गाजा की जंग में इजराइल बुरी तरह से फंस गया है तो ये कहना जरा भी गलत नहीं होगा। अगर ये कहा जाए कि गाजा की सुरंगों में हमास बेसब्री से इजराइल की IDF को तबाह और बर्बाद करने का इंतजार कर रहा है तो ये भी कहना गलत नहीं होगा। आखिर ऐसी क्या वजह है कि इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू हमास का सफाया करने के लिए इजरायली फौज को हमले का ग्रीन सिग्नल नहीं दे रहे हैं? आखिर नेतन्याहू हमले का ग्रीन ऑर्डर क्यों नहीं दे रहे हैं? तीन हफ्ते की जंग में अभी भी यही सस्पेंस बना हुआ है कि गाजा पट्टी, वेस्ट बैंक और लेबनान के बॉर्डर पर हर दिन 500 हमले करने वाला इजराइल गाजा पट्टी पर जमीनी हमले क्यों नहीं कर रहा है। 30,000 के करीब गाजा की इमारतों को जमीन में गाड़ने के बाद भी इजराइल की IDF हमास को जमीनी हमले में क्यों नहीं मार पा रही। हम आपको गाजा युद्ध की ऐसी हकीकत और सच्चाई बताने जा रहे हैं जो आपके होश उड़ा देगी। हमास के पास 5 लाख लीटर वाला पेट्रोल बम। इजराइल की मोसाद को अपने सबसे टॉप खुफिया एजेंटों से पता चला है कि गाजा पट्टी में बनी 500 किलोमीटर लंबी सुरंगों में हमास ने इजरायली सेना को मारने की जबरदस्त तैयारी कर ली है। कुछ दावों के मुताबिक हमास के पास इस वक्त 5 लाख लीटर पेट्रोल और डीजल मौजूद है, जिसे वो इजरायली सेना के खिलाफ पेट्रोल बम की तरह इस्तेमाल करने जा रहा है। हमास ने तय किया है कि जब गाजा में फैली 1300 से ज्यादा सुरंगों में इजरायली सेना के जवान हमला करते हुए घुसेंगे, ठीक उसी वक्त सुरंगों में रखे पेट्रोल और डीजल के ड्रमों से तेल को इजरायली सेना के ऊपर फेंका जाएगा और आग लगाई जाएगी। हमास ने सुरंगों के अंदर रखे पेट्रोल और डीजल को फेंकने वाले जेट पंप लगा दिए हैं ताकि दूर से ही पेट्रोल और डीजल को इजरायली सेना पर फेंककर आग लगाई जाए।
अगर इजरायली सेना हमास के इस पेट्रोल बम की चपेट में आई तो उसे सैकड़ों सैनिकों का नुकसान हमला शुरू करते ही हो सकता है। हमास ने टनल वॉर में महारत हासिल कर रखी है और सुरंगों में रखा 5 लाख लीटर ईंधन को हमास पेट्रोल बम की तरह इस्तेमाल करने जा रहा है। यही वजह है कि इजराइल की आईडीएफ हमास की सुरंगों में घुसने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है। हरे ऑर्डर से डर गए नेतन्याहू। यही वजह है कि हमास को जड़ से खत्म करने के लिए इजरायली सेना के टॉप जनरल और कमांडर्स मत्थापच्ची कर रहे हैं कि सुरंगों में घुसकर कैसे हमास के 25,000 लड़ाकों का सफाया किया जाए। इसीलिए इजरायली सेना गाजा पट्टी में राहत सामग्री के नाम पर पेट्रोल और डीजल नहीं जाने दे रहा है, क्योंकि उसे पता है कि हमास ईंधन को इजरायली सैनिकों के खिलाफ पेट्रोल बम की तरह इस्तेमाल करेगा। इजरायली सेना के प्रवक्ता लेफ्टिनेंट कर्नल जोनाथन कॉर्निकस ने तो साफ कहा है कि हम किसी भी कीमत पर गाजा पट्टी में पेट्रोल और डीजल नहीं जाने देंगे। That Gaza may be forced to halt tonight if no fuel is delivered. I don't think that is accurate, and neither does the entire IDF. We responded to UNRWA's claim by referring them to where Hamas, which governs the Gaza Strip, stores fuel, both diesel fuel. उत्तर से दक्षिण तक हर दिन 500 हमले, 700 मौत। गाजा इंतजार कर रहा है, गाजा अपनी मौत का तमाशा देख रहा है। इजराइल और हमास के बीच जारी जंग में सब कुछ बड़ी तेजी से तबाह हो रहा है। इजरायली सेना गाजा पट्टी में उत्तर से दक्षिण तक वेस्ट बैंक और लेबनान बॉर्डर पर हर दिन 500 से ज्यादा हमले कर रहा है। इजराइल की आईडीएफ हमास के ठिकानों, कमांड सेंटरों, सुरंगों और रॉकेट लॉन्चर्स को निशाना बना रहा है। इजरायली सेना ने बताया कि नेवी ने खान यूनिस में एक मिसाइल पैड पर हमला किया। यह साइट मस्जिद और किंडरगार्टन के एकदम पास में मौजूद थी। वहीं इजरायली सेना ने बताया कि यह भी दावा किया गया है कि वो रात में टैंकों के साथ उत्तरी गाजा में घुसे थे। उन्होंने हमास के कई ठिकानों और रॉकेट लॉन्च पोजीशन को निशाना बनाया। ואנחנו נקבל החלטה ביחד עם הדרג המדיני אודות המהות והעיתוי של השלב הבא. אנחנו מנהלים מלחמה. בשלב הזה ישנם שיקולים טקטיים עד אסטרטגיים שמאפשרים לנו עוד זמן לשפר ולנצל כל דקה כדי להיות מוכנים אפילו יותר. इजरायली सेना किसी भी कीमत पर 7 अक्टूबर का बदला हमास के सफाई के साथ पूरा करना चाहती है। इधर हमास को मुस्लिम देशों से जबरदस्त साथ मिलने लगा। ऐसा लग रहा है कि हमास ने जिस तरह से इजराइल पर हमला किया, उसने मुस्लिम देशों में इजरायली सेना के खौफ को काफी कम कर दिया है। इसका असर गाजा पट्टी में भी देखने को मिलने लगा है। खबर आ रही है कि भले इजरायली सेना की चेतावनी की वजह से उत्तरी गाजा में मौजूद 11 लाख फिलिस्तीनी और हमास समर्थकों में से 6 से 8 लाख लोग दक्षिणी गाजा भाग गए हों, लेकिन अब उत्तरी गाजा में मौजूद फिलिस्तीनी और हमास समर्थकों ने डंके की चोट पर उत्तरी गाजा से भागने से साफ इनकार करना शुरू कर दिया है। ما بيهمنا اي حاجه واعمل ما بوسعك اعمل ما بدك كل شباب غزه بتقول لك احنا صامدين من الشرق للغرب। असल में उत्तर से दक्षिण गाजा की तरफ भागने के लिए गाजा के लोगों को लगभग 14 किलोमीटर का फासला तय करना पड़ रहा है, जबकि उत्तर से जान बचाकर भाग रहे गाजा के लोगों पर इजरायली सेना दक्षिणी गाजा में भी भयानक हवाई हमले करने लगी है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक गाजा पट्टी के लोगों के मुताबिक 25 अक्टूबर को दक्षिणी गाजा में इजरायली वायुसेना ने भयानक तबाही मचाई है। एक हमले में मिस्र की सीमा से लगभग 10 किलोमीटर दूर खान यूनिस में कई अपार्टमेंट की इमारतें ध्वस्त हो गई।
इजराइल की आईडीएफ ने कहा है कि भले ही हमास का मुख्य शक्ति केंद्र गाजा शहर में है, फिर भी ये पूरे इलाके में आम नागरिकों के बीच फैला हुआ है। इजराइल ने साफ कहा है, जहां भी हमास का ठिकाना होगा, आईडीएफ उन पर हमला करेगी। अमेरिका के एक फैसले से पूरे मिडिल ईस्ट में खलबली मच गई है। इजराइल के जितने भी विरोधी देश हैं, उनको सांप सूंघ गया है। सबसे ज्यादा मुश्किल ईरान को है। अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने साफ कह दिया कि अमेरिका मिडिल ईस्ट में थाड तैनाती करने जा रहा है। थाड हिट टू किल तकनीक पर काम करता है, यानी ये मिसाइलों को रोकने और भटकाने की जगह उन पर सीधी आमने सामने का वार करके तबाह कर देता है। अब इजराइल का ईरान भी कुछ नहीं कर पाएगा। अब हिजबुल्लाह मिसाइल दागने से पहले 100 बार सोचेगा। अब हमास के रॉकेट इजराइल के आसमान में आने से भी परहेज करेंगे। क्योंकि इजराइल की रक्षा के लिए आ गया है अमेरिका का महाबली THAAD, यानी थाड मिसाइल डिफेंस सिस्टम। थाड यानी टर्मिनल हाई अल्टीट्यूड एरिया डिफेंस। यही मिसाइल है जिसने हमास, लेबनान, ईरान और इजराइल के बीच सबसे बड़े युद्ध का संकट पैदा कर दिया है। यही मिसाइल है जिसने हमास के बाद ईरान के लिए भी दूसरा वॉर जोन तैयार कर दिया है। यही मिसाइल है जो ईरान के लिए सबसे बड़े खतरे की आहट बनकर सामने आई है। इस मिसाइल डिफेंस सिस्टम को लंबी दूरी की मिसाइलों से बचाने में कारगर माना जाता है। अमेरिका ने यह मिसाइल डिफेंस सिस्टम रूस से बचने के लिए तैयार किया था। थाड बहुत ही खतरनाक सिस्टम है। इसकी रेंज क्या है, इसके ऑपरेशन का दायरा क्या है, इस रिपोर्ट में अमेरिका के इस हथियार के बारे में बहुत डिटेल में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले वो बड़े सवाल जिसने हमास से लेकर हिजबुल्लाह तक और हिजबुल्लाह से लेकर ईरान तक को डरा रखा है। अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने साफ कर दिया है कि अमेरिका मिडिल ईस्ट में थाड तैनाती करने जा रहा है। थाड के लिए कहा जाता है कि यह पल भर में दुश्मन के मिसाइल को इंटरसेप्ट कर लेता है और उसे बर्बाद कर देता है। आखिर थाड कैसे बनने वाला है हमास और ईरान के लिए काल? कैसे यह हमास के सबसे बड़े मददगार ईरान के खिलाफ भी खतरनाक युद्ध की शुरुआत कर सकता है? थाड के निशाने पर आए हमास, हिजबुल्लाह और ईरान तीनों देश कैसे अब अमेरिका के इस सबसे घातक हथियार से खुद को बचाएंगे? इन सवालों को लेकर पूरी दुनिया में बात हो रही है। सऊदी अरब से लेकर यूएई तक, तुर्की से लेकर मिस्र तक इस वक्त थाड मिसाइल डिफेंस सिस्टम बहुत ज्यादा चर्चा में आ गया है। अमेरिका ने पहले ही युद्ध के बीच भूमध्य सागर में 2 जंगी बेड़ों USS जेराल्ड R. फोर्ड और USS आइजनहावर की तैनाती कर दी है और अब थाड तैनात कर उसने मिडिल ईस्ट में अपनी बारूदी मौजूदगी को और बढ़ा दिया है। दावा किया जा रहा है कि अमेरिका ने यह फैसला इजराइल पर यमन, लेबनान से दागी जा रही मिसाइल को रोकने के लिए किया है। इसके साथ ही वो इराक में अपने बेस पर हो रहे हमलों को भी थाड के जरिए रोक सकता है। थाड की तैनाती से इजराइल मिसाइल हमलों से पूरी तरह सुरक्षित हो जाएगा, क्योंकि थाड इजराइल के आसमान में ऐसा कर्फ्यू लगा देगा जिसमें दुश्मन देश की मिसाइलों का दाखिल होना नामुमकिन होगा। चाहे वो गाजा से आने वाली हमास की मिसाइलें हों, लेबनान से आने वाली हिजबुल्लाह की मिसाइलें हों, थाड के सुरक्षा घेरे को भेदना अब नामुमकिन हो जाएगा। यहां तक कि ईरान की ताकतवर मिसाइलें भी अब इजराइल का बाल भी बांका नहीं कर पाएंगी।
ईरान को डर सता रहा है कि अमेरिका अपने इसी डिफेंस सिस्टम से उसकी मिसाइलों को रोक सकता है, जिससे मिडिल ईस्ट इलाके में बैलेंस ऑफ पावर यानी शक्ति संतुलन में अमेरिका बाजी मार लेगा। अमेरिका के बाजी मारने का मतलब है इजराइल को युद्ध में भारी बढ़त मिलना। इसी खौफ को लेकर पूरे इलाके में तनाव बहुत ज्यादा बढ़ गया है और यही वजह है कि थार्ड मिसाइल सिस्टम की वजह से इजराइल के सभी दुश्मन देश अमेरिका के टारगेट पर आ गए हैं। थार्ड 200 किलोमीटर की दूरी तक दुश्मन की किसी भी मिसाइल को मार सकता है। ये 150 किलोमीटर की ऊंचाई तक किसी भी मिसाइल को इंटरसेप्ट कर सकता है। थार्ड सिस्टम से एक बार में 8 मिसाइल दागी जा सकती हैं। अमेरिका के थार्ड मिसाइल सिस्टम को बैलिस्टिक मिसाइलों को मार गिराने के लिए 1987 में तैयार किया गया था। थार्ड का रडार आसपास की मिसाइल को उसकी लॉन्चिंग स्टेज में ही पकड़ लेता है और टारगेट को शुरुआत में ही खत्म कर देता है। युद्ध के हालात में इस सिस्टम को सिर्फ 5 मिनट में एक्टिवेट किया जा सकता है। अमेरिका के एक थार्ड मिसाइल डिफेंस की एक बैटरी यानी 6 लॉन्चर्स के साथ इस सिस्टम की कीमत करीब 25,000 करोड़ रुपए है। सऊदी अरब ने 2018 में अमेरिका से 44 थार्ड लॉन्चर और मिसाइल खरीदने के लिए एक समझौता किया था और इस सौदे की कीमत 1.25 लाख करोड़ रुपए के करीब थी। इस तरह आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अमेरिका का ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम कितना महंगा है और हर देश ऐसे सिस्टम को खरीदने की हैसियत नहीं रखता है। थार्ड को अमेरिका ने यूएई में लगा रखा है। पिछले साल पहली बार इसका इस्तेमाल किया गया था, लेकिन अब अमेरिका इसे मिडिल ईस्ट के अपने और ठिकानों पर भी तैनात कर सकता है। थार्ड सिस्टम बैलिस्टिक मिसाइलों को उनकी उड़ान के शुरुआती दौर में ही गिराने का दावा करता है। थार्ड सिस्टम हिट टू किल तकनीक पर काम करता है, यानी ये मिसाइलों को रोकने और भटकाने की जगह उन पर सीधी आमने सामने का वार करके उन्हें तबाह कर देता है। अमेरिका मिडिल ईस्ट में इजराइल को एक बड़े सहयोगी के तौर पर देखता है। इसकी एक बड़ी वजह ईरान से निपटना भी है। अमेरिका की फॉरेन असिस्टेंट एजेंसी के मुताबिक अमेरिकी मदद से इजराइल उस इलाके में आसपास के खतरों से निपटने के लिए सैन्य बढ़त बढ़ाए रखने में कामयाब रहता है।